जी स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 5.2। हमने क्योंकि 3 केसेस हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम के 3 केसेस डिस्कस किए हैं, तो तीनों की एक एग्जांपल हम कर चुके हैं, जिसमें जो कर्नल्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू लैम्डा 1 एंड नॉट इक्वल टू लैम्डा 2। तो ये एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है। Using Hilbert-Schmidt theorem, find the solution of the following symmetrical integral equations. तो y of x is equal to x square plus 1 plus 3/2 integral minus 1 to 1 xt plus x square t square y of t dt। अच्छा, ये 5.1 अगर हम देखें, जो हमारे पास 5.1 एग्जाम्पल थी, वो भी यही थी, x प्लस वन स्केयर प्लस -1 to 1 xt प्लस x square t square y of t dt। तो चेंज क्या है कि यहाँ पर लैम्डा 1 था, ठीक है, बाकी ये कर्नल सेम ही था, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्र प्लस 1 है, वहाँ एक्स प्लस 1 स्क्र था, कर्नल सेम ही है। के ऑफ एक्स टी इधर था, के ऑफ एक्स टी ही 5.1 में था, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 3/2 है, वहाँ पर 1 थी, तो ये एक्स स्क्र प्लस 1 है, तो वहाँ पर एक्स प्लस 1 स्क्र था। सो लेट्स स्टार्ट solution. The given equation is y of x is equal to x square plus 1 plus 3/2 integral -1 to 1 xt plus x square t square into y of t dt। तो मेन चीज़ देखें कि k ऑफ एक्स टी सेम ही है 5.1 में भी और 5.2 में भी। तो कंपेयरिंग 1 विद 5.27, उसी से ही कंपेयर करें। y ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी के ऑफ एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्र प्लस 1, लैम्डा हमारे पास 3/2, के ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस एक्स स्क्र टी स्क्र। So first we determine the eigenvalues and the corresponding normalized eigenfunctions of equation 1 after deleting its non-homogeneous part as it is, जैसे हमने एक्सरसाइज एग्जांपल 5.1 में किया है। then it is y of x is equal to lambda minus integral -1 to 1 xt plus x square t square into y of t dt। अब ये देखिए, ये एज इट इज़ है जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 में किया, ठीक है, क्योंकि कर्नल सेम है और उसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी सेम है। तो सेम टू सेम जो हमने एग्जांपल नंबर 1 में अगर हम देखें, तो एग्जांपल नंबर 1 में भी हमने यही यहाँ से ही स्टार्ट लिया था, ये यहाँ से स्टार्ट लिया था, तो इसका मतलब है वो भी सेम है, तो हमारे आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस और नॉर्मलाइज्ड फंक्शन सेम ही आएंगे जैसे हमने 5.1 में किए। तो सो इक्वेशन 4 इज़ द सेम एज इक्वेशन 4 ऑफ एग्जांपल 5.1, तो सेम है। सो वी टेक द आइगन वैल्यूज़ एंड द कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस ऑफ दीज आर, वो सेम ही होंगे। तो लैम्डा 1 3/2, लैम्डा 2 5/2, फाइव ऑफ एक्स फाइव 1 ऑफ एक्स एक्स इंटू स्केयर रूट 6/2 और फाइव 2 हमारे पास 10 स्केयर रूट इंटू एक्स स्केयर ओवर 2। इस तरह से F2 हम लेंगे, सॉरी F1 फाइंड करेंगे। तो F1 क्या होगा, वो हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि F1 ऑफ एक्स क्या है, इंटीग्रल -1 to 1 एफ ऑफ एक्स फाइव 1 ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या होगा, -1 to 1 एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स के 6 के रूट ओवर 2। अब इसको वेरीफाई कर लें कि एक्स को आप ये मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट ओवर 2, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 के रूट ओवर 2। बाकी की हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल -1 to 1, और ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स ऐसे होगा। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, मैं सिंपल ये मैं 6 अंडर रूट ओवर 2 नहीं साथ लिखता, चले लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो
ये 6 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये x4 ओवर 4 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो इसकी लिमिट -1 to 1। अब ये देखें यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये 1/4 बनेगा, -1 पुट करेंगे तो वो भी 1/4 बनेगा, तो ये 0। इसी तरह से फिर -1 पुट करेंगे तो 1/4 -1 पुट करेंगे तो वो 1, तो ये 0 बनेगा, दैट विल बी इक्वल। तो ये 0 को 6√/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0। तो ये हमारे पास 0 आ गया f1 ऑफ x। इसी तरह से f2 ऑफ x करेंगे तो ये इंटीग्रल -1 to 1 f ऑफ x phi 2 ऑफ x dx। तो f2 ऑफ x ये क्या होगा, -1 to 1 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 स्क्वायर रूट x स्क्वायर ओवर 2 dx इज इक्वल टू 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये तो 2 से सिंपल कैंसिल हो गया। ये एक्स स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इसकी इंटीग्रेशन x4 की इंटीग्रेशन और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 और ये x4 की इंटीग्रेशन है x5 ओवर 5। सो लिमिट्स इसमें पुट करें और इसको सॉल्व करें तो 8 10 स्क्वायर रूट ओवर 15 बन गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें, गौर करें तो हेयर वी फाइंड दैट लैम्डा हमारे पास था 3/2, तो लैम्डा 1 दैट इज आल्सो 3/2 एंड लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2। लैम्डा 2 हमारे पास डिफरेंट आया, दैट इज लैम्डा 2 हमारे पास क्या है, सॉरी लैम्डा 2 हमारे पास 5/2 और लैम्डा है हमारे पास 3/2, तो इसलिए लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू लैम्डा 2। तो ये हमारा केस 2 बनता है, जो ग्रैम श्मिट प्रोसेस में मैंने आपको पहले भी दिखाया था। यहाँ पर अगर आप देखें ये इसका सॉल्यूशन केस 1 और केस 2। केस 2 में नो सॉल्यूशन कब होगा, सॉरी केस 3, ये कौन सा बनता ये केस 3 बनता है, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 है बट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, तो केस 3 बनता है। तो केस 3 देखें क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा के एंड एफ के इज इक्वल टू 0। और फिर हम इसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज हमारे सॉल्यूशंस के लिए, दैट दिस इम्प्लाइज दैट सी के इज इक्वल टू सी के। This being an identity does not impose any restriction on CK with the result AK। So ये केस 3 बनेगा हमारा। तो केस 3 में हम देखेंगे कि ये कैसे, ये हमारे पास इसमें सोल्यूशन है y ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे प्लस a phi 1 ऑफ x प्लस लैम्डा समेशन m इज इक्वल टू 1 to 2 इंटू एफ एम ओवर लैम्डा m माइनस लैम्डा एफ आई एम ऑफ x। तो यहाँ पर ये हम वैल्यूज़ पुट करें तो ये हमारे पास y ऑफ x इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस सी 1 एक्स प्लस 4 एक्स स्क्र। और c1 क्या है, व्हाट इज c1, c1 इज इक्वल टू a 6√/2। अब यहाँ पर c1 की वैल्यूज़ हम रिप्लेस करते जाएंगे और हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे, इसलिए इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, 5x² प्लस c1x प्लस 1, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आएगा। तो ये केस 3 की एक एग्जांपल थी। एग्जांपल 5.3 पर आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिमेट्रिक इंटीग्रल इक्वेशन बाय हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम। हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन y ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा इंटीग्रल 0 to पाई cos ऑफ x प्लस t y ऑफ t dt। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक कर्नल है।
द गिवन इक्वेशन इज, तो अब ये हमारे पास गिवन इक्वेशन आ गई। कंपेयरिंग इक्वेशन विद 5.27, उसी इक्वेशन के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे तो वो कौन सी इक्वेशन है, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी के ऑफ एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी। इसके साथ कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, लैम्डा लैम्डा ही है, के ऑफ एक्स टी हमारे पास कॉस ऑफ एक्स टी एक्स प्लस टी है। So we first determine the eigenvalues and a corresponding normalized eigenfunctions of equation 1 after deleting its non-homogeneous part. और वो हमारे पास पार्ट क्या बचेगा, बाकी जो होमोजीनियस पार्ट बचता है, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस ऑफ एक्स प्लस टी वाई ऑफ टी डी टी। अच्छा जी, कॉस एक्स प्लस टी, कॉस अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला लगाया है कॉस एक्स कॉस टी माइनस साइन एक्स साइन टी। तो ये अलग अलग हो जाएंगी, वाई कॉस एक्स क्योंकि ये डी टी है तो हम टी वाली वैल्यूज़ जो हैं वो इंटीग्रल में लेंगे, एक्स वाली बाहर ले लेंगे कांस्टेंट के तौर पर। तो वाई लैम्डा कॉस एक्स इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस टी वाई ऑफ टी डी टी माइनस लैम्डा साइन एक्स इंटीग्रल 0 टू पाई साइन टी वाई ऑफ टी डी टी। तो प्रोसीजर वही सेम ही है, C1 को हम, ये हमारे पास C1 आ गया इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस टी वाई ऑफ टी डी टी, और ये हमारे पास C2 आ गया इंटीग्रल 0 टू पाई साइन टी वाई ऑफ टी डी टी। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने वाई ऑफ एक्स में रिप्लेस कर दें, यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे ये दोनों वैल्यूज़ को, C1 और C2। तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू C1 लैम्डा कॉस एक्स प्लस C2 लैम्डा साइन एक्स। अब ये हमारे पास वाई ऑफ एक्स बना, तो इससे हम वाई ऑफ टी फाइंड करते हैं, एक्स को टी के साथ रिप्लेस करें तो ये किसके इक्वल आएगा, C1 लैम्डा कॉस टी माइनस C2 लैम्डा साइन टी। सो देन इक्वेशन 6 गिव्स C1। अब C1 क्या बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये वाई ऑफ टी है C1 में, तो C1 हमारे पास है, इसको आप यहाँ पर ले आए, एक मिनट, ये C1 यही C1, तो C1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस टी इंटू C1 लैम्डा कॉस टी माइनस C2 लैम्डा साइन टी डी टी। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन C1 जो फाइंड आउट होगा, C1 इज इक्वल टू C1 लैम्डा ओवर 2 इंटू पाई, तो C1 इंटू 2 माइनस लैम्डा पाई प्लस 0 C2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली वी गेट C2, ठीक है, तो C2 क्या है, इंटीग्रल 0 टू पाई साइन टी इंटू C1 लैम्डा कॉस टी माइनस C2 लैम्डा साइन टी डी टी। तो इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू C1 प्लस 2 प्लस लैम्डा पाई इंटू C2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, कौन कौन सी इक्वेशंस बन गई, एक ये और ये दो इक्वेशंस बनी। अच्छा इक्वेशन 10 एंड 11 विल हैव अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो इनका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है इन दोनों का, जब ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हम लेंगे, तो 2 माइनस लैम्डा पाई 0 0 2 प्लस लैम्डा पाई, तो इसका डिटर्मिनेंट लें जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहाँ से लैम्डा की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक आई 2 ओवर पाई और एक आई माइनस 2 ओवर पाई, ठीक है। सो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर आइगन वैल्यूज़। अब हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन फाइंड करेंगे, फिर नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 ओवर पाई के साथ,
तो ये C1 जो इक्वेशंस है उसमें पुट करें तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बनती हैं. दिस मीन्स दैट C2 is equal to 0 and C1 is arbitrary. So y1 of x जो बनेगा, जो इक्वेशन फंक्शन बनेगा, दैट इज सिंपली cos x. ठीक है, तो y1 ऑफ x जो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन बनता है दैट इज cos x. अब इसी तरह से इसका नॉर्मलाइज्ड फंक्शन जो होगा, आइगन फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन, वो क्या होगा, 2/पाई रेज टू पावर 1/2 cos x. ठीक है, इसको ये आप इंटीग्रेट कर लें, इसको cos स्क्वायर x है क्योंकि cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2. ठीक है, और फिर इसकी इंटीग्रेशन करें और ये cos x आ जाएगा. इसी तरह से λ2 हमारे पास -2/पाई है, तो -2/पाई लेकर फिर हम इसका जो आइगन फंक्शन फाइंड करेंगे तो दैट इज़ y2. तो y2 ऑफ x इज इक्वल टू sin x. और इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन होगा y2 ऑफ x ओवर इंटीग्रल 0 to पाई y2 ऑफ x रेज टू पावर 2 dx और इसकी होल पावर 1/2. तो इसमें ये वैल्यूज अब साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x की इंटीग्रेशन आपने करनी है, तो साइन स्क्वायर x को आप कन्वर्ट करें, वो हाफ एंगल आइडेंटिटी वाला फार्मूला, तो वो 1 - cos 2x/2 बनता है आई थिंक. तो उसमें कन्वर्ट करके फिर इसकी इंटीग्रेशन कर लें, दैट इज़ 2/पाई अंडर रूट साइन x. तो ये हमारे पास λ1 2/पाई. ठीक है, इस लैम्डा के अकॉर्डिंग हमारे पास y1 जो बनता है वो cos x बनता है, और phi1 ऑफ x जो बनता है वो 2/पाई रेज टू पावर 1/2 cos x बनता है. इसी तरह से जब λ2 लेंगे तो λ2 के लिए हमारे पास जो आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन बनता है दैट इज़ sin x, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो आइगन नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन बनता है दैट इज़ 2/पाई स्क्वायर रूट sin x. अब हम फाइंड करेंगे f1x. अब f1 हमारे पास आ गया इंटीग्रल 0 to पाई f of x phi1 of x dx. तो f of x की वैल्यू लगाएं, phi1 of x की वैल्यू लगाएं और इसको सॉल्व करें, दैट इज़ इक्वल टू 0. इस तरह से f2 फाइंड करें तो 2 × 2 स्क्वायर रूट 2/पाई स्क्वायर रूट. नाउ केस 1. अब यहाँ पर क्योंकि तीनों केसेस डिस्कस होंगे, क्योंकि लैम्डा की हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, लैम्डा एज इट इज़ दिया हुआ. Let lambda is not equal to λ1 and lambda is not equal to λ2, then equation 1 possess unique solution. और वो कुछ इस फार्मूले में हम उसमें पुट करेंगे और हमारे पास ये बनेगा f of x हमारे पास है 1 + लैम्डा 1 बनेगा. f of x इज इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस लैम्डा, ये इसको सम अप में लिख दिया. इसमें आप जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्लूड करें. लैम्डा की वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी, लैम्डा और 1 और λ2 की हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं जो हमने फाइंड की हैं. तो ये हमारे पास y ऑफ x इज इक्वल टू 1 - 4 लैम्डा sin x ओवर 2 + पाई लैम्डा, ये बना. अब यहाँ पर जो भी लैम्डा की वैल्यू होगी वो यहाँ पर लगा के हम यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. केस 2. अब यहाँ पर 3 केसेस क्यों डिस्कस हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लैम्डा की वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए. तो क्योंकि लैम्डा के अब तीनों केसेस बहरहाल डिस्कस होंगे. क्यों, अगर अब दूसरा केस क्या है कि अगर लैम्डा इज इक्वल टू λ2, ये -2/पाई है, सिंस f2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो इक्वेशन पोजेसेस नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन होगा, किसी में भी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है. तीसरा केस क्या है कि अगर लैम्डा इज इक्वल टू λ1, वो है 2/2 तो यहाँ पर आप देखिए कि लैम्डा की वैल्यू भी 2/पाई. ठीक है, सिंस f1 इज इक्वल टू 0, तो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. और फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे, और जब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं तो फिर हम इस फार्मूले में
वह अपनी जो वैल्यूज़ हैं जो हमने फाइंड आउट की हुई हैं वो सब्सटीट्यूट करते हैं। तो इसमें ये सब्सटीट्यूट करें और इसको आफ्टर सॉल्विंग ये हमारे पास y ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 प्लस सी कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स ओवर पाई, और सी इसमें आर्बिट्ररी है इसलिए ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बन जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 5.4 पर आते हैं। यूजिंग हिल्बर्ट श्मिट मेथड सॉल्व y ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस लैम्डा इंटीग्रल 0 टू 1 k ऑफ एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पर k ऑफ एक्स टी क्या है? k ऑफ एक्स टी है x इंटू टी माइनस वन इफ़ x लाइज बिटवीन 0 एंड t, और t इंटू एक्स माइनस वन इफ़ x लाइज बिटवीन t एंड 1। सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। हमारे पास y ऑफ x ये है, इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास f ऑफ x जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, सॉरी x के इक्वल। फर्स्ट वी बिगिन विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस ऑफ y ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल 0 टू 1 k ऑफ x t y ऑफ t dt। तो ये क्या बनेगा? k ऑफ x, क्योंकि ये दो इंटीग्रल बनते हैं यहाँ पर, तो एक तो 0 से x है और दूसरा x से 1। तो ये यहाँ पर हम लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई थिंक ये सेकंड या थर्ड चैप्टर में। तो ये आप अप्लाई करें और इसको आप सॉल्व करें। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आपकी फाइंड आउट हो जाएंगी। तो केसेस हैं, लेट लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो केस नंबर 2 इफ लैम्डा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, फिर क्या सोल्यूशन होगा? और केस 3 है इफ लैम्डा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर एंड म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, फिर सोल्यूशन क्या होगा? तो ये सारे सोल्यूशंस, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये बाकी इसकी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, वो आप लोग करें। तो इसमें केस 1, अब यहाँ पर जब लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी तो फिर वो 3 केसेस डिस्कस होंगे, केस 1 और केस 2। ठीक है, उसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन। तो उसके बाद नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व दिस मेट्रिक इंटीग्रल इक्वेशंस y ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लैम्डा इंटीग्रल a टू b k ऑफ x k ऑफ t y ऑफ t dt, ये अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा 1 है, फाई 1 है, ठीक है, और f1 है, और यहाँ पर y1 है। तो फिर सोल्यूशन क्या होगा? केस 1 ये सोल्यूशन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 1, केस 2 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1, फिर क्या होगा? और केस 3 के लिए। ठीक है, ये सारे ओके जी। उसके बाद हम डिटरमिन द आइगन वैल्यूज, उसके बाद ये डिटरमिन द आइगन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है, इसका आपने आइगन वैल्यूज और कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इज नॉट एन आइगन वैल्यू। तो ये भी उसी तरह का सेम प्रोसीजर, y ऑफ x गिवन है साइन इंटू एक्स प्लस टी। So we first determine the eigenvalues and eigenfunction for this y of x is equal to lambda integral 0 to 2 pi sin x cos t plus cos x sin t into y t dt। अब ये वही फार्मूला लगाया है sin x plus t के लिए। तो सेम उसी प्रोसीजर पर आप लैम्डा 1 की वैल्यू निकालेंगे, ये सॉरी लैम्डा 1 बाई पाई और लैम्डा 2 माइनस 1 बाई पाई। तो आइगन फंक्शंस पहले लैम्डा 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा आइगन फंक्शन बना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट। इसी तरह से लैम्डा 2 है -1 ओवर पाई, इसके लिए हम पहले y2 फाइंड करेंगे, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फाई 2 इससे फाइंड आउट करेंगे वो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर अंडर रूट 2 पाई स्क्वायर रूट।
ठीक है। अब अकॉर्डिंगली दिस हम f1 फाइंड करेंगे। f1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 पाई f of x phi 1 of x dx, दैट इज -2 पाई स्क्वायर रूट। और इसी तरह से f2 फाइंड आउट करेंगे, दैट इज आल्सो -2 पाई स्क्वायर रूट। अब हम इसके सॉल्यूशंस पर आएंगे। इन दिस क्वेश्चन it is given that lambda is not equal to lambda 1 and lambda 2, hence equation 1 will possess its unique solution। और ये इसका सॉल्यूशन बनेगा, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन द वैल्यूज y of x is equal to x minus 2 lambda square pi square sin x over 1 minus lambda square pi square minus 2 lambda pi cos x over 1 minus lambda square pi square। ठीक है। इसी तरह से सॉल्व द सिमेट्रिक इंटीग्रल इक्वेशन, ये आप सॉल्व करें। ठीक है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। सेम उसी प्रोसीजर पर अब ये आप लोग आसानी से ये कर सकते हैं। ये भी यूजिंग हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम सॉल्व द फॉलोइंग सिमेट्रिक इंटीग्रल इक्वेशंस। तो ये डिफरेंट इसके आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के। यूजिंग हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम सॉल्व द फॉलोइंग सिमेट्रिक इंटीग्रल इक्वेशंस। नंबर 1 है y of x is equal to 1/2 minus x plus integral 0 to 1 y of t dt। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कर्नल ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 का आंसर भी दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 1, 3 एंड 4 के क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 के आंसर्स दिए हुए। ठीक है जी, यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है।